जब भी इन्वेस्टर्स के मन में म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का ख्याल आता है तो उनके मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि वो लमसम में इन्वेस्ट करे या एसआईपी में। एक काम करता हूँ, लमसम में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मार्केट तो अच्छा चल ही रहा है तो रिटर्न्स भी अच्छे बन जाएंगे। नहीं नहीं यार, एसआईपी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, कम पैसा भी लगेगा और धीरे धीरे मार्केट में पैसा लगेगा तो मार्केट को टाइम करने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप भी इसी सवाल से परेशान हैं तो घबराए मत। आपके साथ है आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना और इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी एंड लमसम के बारे में, इससे रिलेटेड एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स के बारे में, और आपके लिए एसआईपी बेटर रहेगी या लमसम। एंड में आपको एक मैं बोनस टिप भी दूंगी, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना ना भूलिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हमने इन दोनों पे ही प्लेलिस्ट बनाई है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे भी जरूर देखिए। एसआईपी एंड लमसम दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने के दो डिफरेंट मेथड हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल्स में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये इंटरवल्स डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली भी हो सकते हैं। एसआईपी एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह होती है जो आप अपने बैंक अकाउंट में खोलते हैं और हर मंथ इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर करते हैं। इससे आपको सेविंग की आदत हो जाती है लेकिन आपको रिटर्न्स कुछ खास नहीं मिलते। लेकिन यही चीज जब आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट होता रहता है और लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स भी गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक वेल्थ भी जनरेट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। तो पहला एडवांटेज तो है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप शेयर मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं जो कि ऑटोमेटेड होती है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग स्टाइल में एक डिसिप्लिन आता है जो लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत हेल्प करता है। दूसरा एडवांटेज है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि आप शेयर मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कभी तो आपको बहुत ज्यादा यूनिट मिले जब शेयर मार्केट नीचे हो और कभी आपको बहुत कम यूनिट मिले जब शेयर मार्केट बहुत ऊपर हो। इसी वजह से जिस भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में या फिर शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। तीसरा एडवांटेज है कन्वीनियंस, क्योंकि एसआईपी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें एक फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल पे आपके अकाउंट से कट कर एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से ये इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को बहुत इजी बना देता है। अब हम बात करेंगे इसके ड्रॉबैक के बारे में। इसका ड्रॉबैक है लेस इम्पैक्ट इन शॉर्ट टाइम। एसआईपी को जनरली लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जाता है, तो अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके गेन्स पे कोई खास सिग्निफिकेंस आपको नहीं दिखेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि है लमसम। लमसम यानी बहुत सारा पैसा एक ही साथ मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर देना। ये एक एफडी की तरह होता है जहां पर आप अपना बहुत सारा पैसा एक एफडी में एक फिक्स रिटर्न के लिए लगा देते हैं। लेकिन एफडी की तरह आपको इसमें फिक्स रिटर्न नहीं मिलते हैं क्योंकि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में बने रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स और गेन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में जो कि है इमीडिएट एक्सपोजर। अब अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद ही शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे गेन देखने को मिलेंगे। इसको हम एक सिनेरियो से समझ सकते हैं जहां पर किसी भी इन्वेस्टर ने कोविड के समय में इन्वेस्ट करा था, यानी 2020 के मिड में इन्वेस्ट करा था, जहां पे सारे ही शेयर 40 से 50% करेक्ट थे जो कि बहुत ही जल्दी रिकवर कर गए। इससे उनको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे गेन देखने को मिले। अब हम बात करेंगे लमसम के ड्रॉबैक के बारे में जो आपको दूसरे सिनेरियो से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जो कि है टाइम रिस्क। अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही शेयर मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट करा हुआ अमाउंट 40 से 50% गिर जाएगा और आपको गेन देखने के लिए लंबे समय तक मार्केट में बने रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जिन भी लोगों ने 2019 की एंड में और 2020 की स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा तो कोविड की वजह से उनका पूरा ही पोर्टफोलियो 40 से 50% डाउन हो गया और उनको गेन देखने के लिए लंबे टाइम तक शेयर मार्केट में बने रहना पड़ा। इसका दूसरा ड्रॉबैक है इमोशनल चैलेंज। अगर आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और साथ ही साथ शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे गलत स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके लिए एसआईपी बेटर रहेगा या लमसम? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, नेचर पर एंड इनकम पर।
पहले बात करेंगे एसआईपी के बारे में। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिगनर हैं और सैलरीड पर्सन है, मतलब आपकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है और आप एक आराम वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं, यानी आप इन झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि शेयर मार्केट कब डाउन जा रहा है और कब अप, और ना ही आपके पास एक बड़ा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट रहेगी। लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके आपका बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको काफी अच्छे गेन देखने को मिलेंगे। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको हर महीने बैठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि आपको कितना पैसा लगाना है और कहाँ लगाना है। आपको एक बार में ही एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है और एक म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट करनी है और उसमें एसआईपी स्टार्ट कर देनी है, और फिर हर महीने आपके अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे लमसम के बारे में। तो अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम किसी भी प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर बिजनेस पे डिपेंड करती है, तो आप लमसम में एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप शेयर मार्केट की जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है बोनस स्टेप। पहली बोनस स्टेप है स्टेप अप दी एसआईपी। जैसे ही हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो, वैसे ही आप अपनी एसआईपी को भी 10% इंक्रीज कर दें। इससे आपको अपने रिटर्न्स में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा है बाय ऑन डिप। जब भी शेयर मार्केट नीचे जाए, आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो और लमसम, उस समय आप लमसम में इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न्स जरूर बढ़ाएं। लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप एसआईपी चूज करें या लमसम, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जरूर स्टार्ट करें। आई होप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लमसम। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें जरूर मेंशन करें, हम अगले वीडियो में इसे कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।